हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम जो चैप्टर 15 है लाइट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब आपके रूम में अंधेरा होता है तो आप अपनी बहुत सारी थिंग्स को या अपने डोर्स को या खुद को ही नहीं देख पाते हो मिरर में। ठीक है, इसका रीज़न क्या होता है कि वहाँ पे जो है वो हम क्यों नहीं देख पाते, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, और जब लाइट आती है तब क्या कर पाते हैं, हम थिंग्स को देख पाते हैं कि क्या चीज़ कहाँ रखी है या कौन सी चीज़ क्या है, या हम अपने आप को मिरर में देख पाते हैं। तो इसलिए कहते हैं जो लाइट है, लाइट से ही हम क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं अदर चीज़ों को। तो लाइट क्या होती है? लाइट का एक फॉर्म है एनर्जी की। ठीक है, वो क्या करती है, वो हमारे को बनाती है, किसी ऑब्जेक्ट को देखने में काबिल बनाती है हमारे को। ओके, और जो लाइट को डिटेक्ट करती है वो करती है हमारी आइज़। ठीक है, क्योंकि आइज़ से आप देख पाते हो कि किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो आइज़ से देख पाते हो। ठीक है, नाक या कान से तो आप कभी देख ही नहीं पाते हो। तो क्या होता है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वेयर इट कम्स और रिफ्लेक्टेड। वी कैन डिटेक्ट लाइट विद आवर आइज़। ठीक है, तो लाइट क्या है, एक फॉर्म है एनर्जी की। क्या करती है, हमारे को देखने के लिए क्या करती है, काबिल बनाती है, या हम उसके द्वारा ही देख पाते हैं। हो गया। अब क्या, लाइट तो हमने पढ़ी कि लाइट क्या है, हमारे को देखने के लिए मतलब बहुत ज़रूरी है। जब भी हमारे को कोई ऑब्जेक्ट देखना होता है तो हमारे को लाइट की ज़रूरत होती है। फिर आता है लाइट ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। क्या होता है कि जो बोलते हैं, जो लाइट है वो हमेशा ट्रेवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में। ऐसे नहीं, मतलब ऐसे ऐसे नहीं करेगी, सिंपल सीधा करेगी, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, आप सिंपल से यहाँ पे देखो, आपके जैसे कोई विंडो होगी तो वहाँ से जो सनलाइट की जो सनरेज है वो आएंगे, तो आप देखोगे कि ऐसे सीधी सीधी आ रही है। देखो, स्ट्रेट आ रही है, पूरी स्ट्रेट। ओके, स्ट्रेट आ रही है। ठीक है, और आप जब भी लाइट देखते होंगे, जब आप देखो आपके पास कोई पाइप है, ले लो, अगर वो पाइप स्ट्रेट है, सीधी है, तो आप क्या कर पाते हो, जो है उस, अगर आपके पाइप है तो आप उसके जो है आर पार देख सकते होंगे। ठीक है, आप क्या करो, जैसे पाइप का होल होता है, जैसे जैसे यहाँ पे देख रहा है, तो पाइप के होल से देखो, अगर स्ट्रेट होगी तो आपको सामने दिखाई देगा कुछ ना कुछ। या आप मोमबत्ती जला लो, ठीक है, कैंडल को जला लो, तो आप देख जाओगे कि कैंडल की जो लाइट है आपको दिखाई देगी। लेकिन जैसे आप क्या होगा, ऐसे टेढ़ी जैसी लोगे, देखो, ठीक है, जो स्ट्रेट नहीं होगी तो आपको क्या है, लाइट दिखाई नहीं देगी। ओके, तो क्या होती है, लाइट हमेशा ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। Why seeing the phenomena around us like a beam of sunlight enter a room through a narrow opening or a hole, and a beam of light coming out from the headlamps of cars, scooters, engines, torch, etc. तो हमने क्या देखा कि इन चीज़ों से देखा, जो हमने यहाँ पे भी देखा एग्जांपल्स, उससे हमने देखा कि जो स्ट्रेट जो लाइट है वो स्ट्रेट ही ट्रेवल करती है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ओके, तो आपको, आई होप आपको समझ आया कि हमने क्या क्या फिनोमिना देखा। ठीक है, हमने एग्जांपल भी देखे, जिससे कि आपको समझ आ गया होगा कि जो लाइट है वो हमेशा ही स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। कभी भी लाइट ऐसे ऐसे नहीं ट्रेवल करेगी वेव्स की तरह, ओनली स्ट्रेट ही ट्रेवल करेगी। जैसे यहाँ पे ही देख लो, एग्जांपल के तौर पे ये सबसे बढ़िया है, सनलाइट आई, देखो आप देख रहे हो कैसी लाइंस बनी हुई हैं, तो हमेशा लाइट जो है वो स्ट्रेट ट्रेवल करती है। और आप देख लो, जैसे हमने टॉर्च के आगे यहाँ पे क्या किया, एक हॉलो पाइप ली, तो वहाँ पे देखा आपने कि जो लाइट है वो सिंपल स्ट्रेट, देखो यहाँ से जो आई लाइट जो आई वो स्ट्रेट आई। लेकिन यहाँ पे देखो कि जब आप, हमने टेढ़ी जैसी पाइप लगाई जो स्ट्रेट नहीं है, तो उसका क्या है, जो लाइट है वो यहाँ तक पहुँची नहीं आगे तक। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हमने। फिर हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है, जैसे कोई हमने टॉर्च ली, ठीक है, उसको क्या किया, देखो यहाँ से लाइट आई, यहाँ पे आई, इसके ऊपर फोर्स की यहाँ पे, और क्या हुआ, यहाँ से देखो यहाँ पे आ गई, यहाँ से। ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होती है, जब लाइट क्या करती है, किसी भी शाइनी ऑब्जेक्ट से
ठीक है, स्मूथ ऑब्जेक्ट से टकराएगी, ठीक है, और वापिस क्या होता है उसी मीडियम में वापिस आ जाती है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। There are some certain situations in which a mirror or shiny surfaces like stainless steel plate, shining steel spoon act as a mirror, can change the direction of light that falls on it. So this process of change in the direction of light by mirror is called reflection of light. क्या है, जैसे मिरर माना, इस पर कोई लाइट आई यहाँ पे और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से वो फिर से वापस उसी डायरेक्शन में टकरा के चली गई। वाटर भी क्या करता है, वाटर भी एक एक्ट करता है मिरर की तरह, ठीक है, एंड ऑल्सो चेंज द पाथ ऑफ लाइट, दैट इज वाई वी सी द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज और बिल्डिंग इन द वाटर। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक लाइन है जो क्या कर रहा है, एक वेल के अंदर देख रहा है अपने फेस को, ठीक है, ये क्यों है, क्योंकि जो यहाँ पे जो अपनी फेस क्यों देख पा रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ जो है लाइट के, जो उसका रिफ्लेक्शन बज रहा है ना वाटर के ऊपर, उसकी वजह से ये अपनी शक्ल को देख पा रहा है। तो यहाँ पे देख पाओगे आप कि जो है वाटर भी क्या करता है, एक मिरर की तरह वर्क करता है, ठीक है। अगर आप भी देखोगे ना वाटर के अंदर, पॉन्ड के अंदर आप देखोगे तो वहाँ पे क्या होता है, जो जैसे यहाँ वाटर होता है तो यहाँ पे जो भी अराउंड उसके ट्रीज होते हैं या बिल्डिंग्स होती हैं, तो आप बहुत क्लियरली उनको वाटर के अंदर देख पाते होंगे। ये सारा क्यों होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। फिर क्या है, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब भी जनरली हम क्या करते हैं, जब हम अपने फेस को मिरर में देखते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम अपना फेस देख लेते हैं, मतलब अपना, हमारे को अपनी पूरा जितना आपका मिरर होगा उसी हिसाब से आप अपनी बॉडी को देख पाते हो, ठीक है। और क्या देखते हैं हम, जब भी हम देखते हैं कि हम हमारी पूरी रिफ्लेक्शन जो है मिरर हमारे को जो है दिखा देता है। जनरली व्हेन वी लुक इनटू मिरर देन वी सी आवर फेस, एक्चुअली what we see in the mirror is, it is exactly a reflection of our face, hence it is known as image of our face, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इमेज ऑफ एन जो है हमारे फेस की। इन दिस केस आवर फेस इज द ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे, देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोई ये लड़का है, ये क्या देख रहा है, मिरर में अपने को देख रहा है, तो यहाँ पे जो ये बॉय का शक्ल है, जो फेस है, वो क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, ओके, ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है। और जो इसकी, जो यहाँ पे इसके मिरर में अपने को देख रहा है, जो इसकी रिफ्लेक्शन आ रही है, इसको बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं इसको, इमेज बोलते हैं। द इमेज ऑफ आवर फेस सीन इन द मिरर इज फॉर्म्ड वेयर लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर seems to originate from. The image of our face appears to be situated behind the mirror. और हमें क्या लगता है, जो हमारी फेस है, क्या होता है, जो फेस होता है ना हमारी इमेज का, वैसा लगता है कि वो क्या है, बिहाइंड द मिरर सिचुएटेड है। आप कभी भी देखना, मिरर में सामने खड़े हो जाओ आप, और आप थोड़ा सा आप देखोगे कि आपका क्या लगता है कि आप मिरर के अंदर आप खड़े हो, ठीक है। फिर जो इमेजेस बनती है हमेशा मिरर में, वो बनती है टू टाइप्स की, एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, रियल इमेज, ठीक है। जो यहाँ पे देखो ये इमेज बन रही है मिरर के अंदर, जो भी इमेज बनेगी वो टू टाइप्स की होती है, एक रियल और एक बनती है वर्चुअल। रियल इमेज क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो इमेज है वो क्या, कहाँ होती है, कोई स्क्रीन पे हो जाती है, ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देखते होंगे जब आप कहीं थिएटर में जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप देखते होंगे जो स्क्रीन होती है थिएटर की, वहाँ पे जो इमेज बनती है, क्या होता है, कहीं से ना एक लाइट आती है, ठीक है, और वो क्या करती है, जब किसी पॉइंट में मिलती है, कहाँ, जैसे रिफ्लेक्शन जो हमें मिलती है, तो और उसका जो रिजल्ट आता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज। यहाँ पे देखो, मैं माना ये मिरर है, ओके, यहाँ पे आप मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब आप खुद को ही मान लो, ठीक है, आप कहीं पे, ये आपका फेस मान लो, ठीक है,
इसको मैं ना थोड़ा ब्लूइश कर लेता हूँ जिससे आपको इजी रहेगा। ये मिरर है, ठीक है। फिर क्या होता है जब लाइट पड़ेगी तो आपका क्या होगा, जैसे यहाँ से लाइट आई आपके, मतलब यहाँ मैंने बल्ब बना दिया, ठीक है। आपकी लाइट आई, आपसे रिफ्लेक्ट होके मिरर पे आई, ठीक है। तो मिरर से रिफ्लेक्ट होके क्या होगा, वो क्या होगा, ऐसे नीचे को आ जाएगी। और फिर क्या होगा, एक आपकी जैसे कहीं से लाइट आएगी, यहाँ से कहीं से भी लाइट आएगी, और एक जैसे आपके ऊपर रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी, नीचे चली जाएगी, ठीक है। या यहाँ से यहाँ भी आ सकती है, वो डिपेंड करता है अलग अलग पोजीशन के हिसाब से। तो क्या होता है, जो रियल इमेज बनती है वो क्या बनती है, वो मिरर के, आप मिरर से ना आपके ऑब्जेक्ट वाली साइड को बनती है। जिस साइड ऑब्जेक्ट खड़ा होता है या जिस साइड ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है उस साइड को क्या बनती है, इमेज बनती है, ठीक है। मैं फिर से इसको समझाता हूँ। जैसे मान लो इमेज है, आप कहीं खड़े हो, ये ऑब्जेक्ट है, मतलब आप खड़े हो, तो यहाँ से कहीं से लाइट आएगी, तो क्या होता है, एक तो आपके यहाँ चली जाएगी, मतलब सामने रिफ्लेक्ट होकर सामने आ जाएगी, और एक नीचे आ जाएगी। और ये क्या होगा, फिर से यहाँ से कहीं से रिफ्लेक्ट हो गए, यहाँ से मिरर मान लो हमने, मिरर पे ऐसे मान लिया, तो यहाँ से आगे रिफ्लेक्ट यहाँ पे भी कट हो जाएगी, ठीक है। और जहाँ पे कट हो जाएगी वहाँ पे जो इमेज बनेगी वो बनेगी रियल इमेज, ठीक है। तो ये क्या बनता है, हमेशा जो रियल इमेज बनती है वो कभी मिरर पे बनती नहीं है। जो हम मिरर देखते हैं, मिरर पे कभी भी रियल इमेज बनती नहीं है, ओके। बट रियल इमेज का मैंने समझा दिया आपको, रियल इमेज जो बनती है वो बनती है कॉनकेव मिरर पे, कॉनकेव मिरर पे बनती है, नॉट अ प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर होता है ना उस पर कभी नहीं बनती है। फिर आती है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल से आप समझ ही सकोगे, वर्चुअल जैसे आप बोलते हैं ना कि वर्चुअल ज़िंदगी में जी रहे हो, मतलब जो आपकी सोच में है, ठीक है। रियल ज़िंदगी में नहीं बन रही है, जो आपकी सोच में बन रही है, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, स्क्रीन पे हमारे को नहीं मिल पाती है, ठीक है, विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। इमेज फॉर्म्ड बाई अ प्लेन मिरर, ठीक है। जो वर्चुअल इमेज बनाते हैं प्लेन मिरर। व्हेन द लाइट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने देखो प्लेन मिरर मान लिया इसको। यहाँ पे देखो ये वॉइस खड़ा है, आपको जैसे मैंने मान लिया, ओके, यहाँ पे खड़ा है, ओके। जैसे आपको क्या होगा, लाइट आएगी आपके ऊपर, लाइट्स क्या होगा, एक रिफ्लेक्ट होकर यहाँ चली जाएगी सीधे, और एक आपकी लाइट ऊपर गई, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, एक एंगल के हिसाब से डिपेंड करता है कि वो कितना रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, कि लाइट कहाँ से कितना एंगल पे आपके आ रही है। देखो यहाँ से जो लाइट आएगी रिफ्लेक्ट करेगी जितना एंगल, यहाँ पे देखो मैं यहाँ बताता हूँ, मैं देखो यहाँ पे कोई मिरर है, देखो लाइट की जो रे जितना एंगल से आप इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी उतना ही एंगल उसके साथ रिफ्लेक्ट होने के बाद बनाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, सीधी आई, स्ट्रेट आई, तो स्ट्रेट ही क्या हो जाएगी, इसकी तरफ वापस हो जाएगी। और जो आपके यहाँ पे देखो टेढ़ी सी जा रही है, तो क्या है, इसके साथ उसी एंगल से क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऊपर वाली साइड को, ओके। फिर क्या, आप देखो इमेज तो बन नहीं रही है, फिर आता क्या हुआ, फिर बनती है जो यहाँ से हम क्या करेंगे, इमेजिन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फिर इमेजिन करेंगे कि ये जो रे है, अगर यहाँ से कहाँ, अगर ये वाली रे कहाँ जाएगी, पीछे जाएगी मिरर के पीछे, और ये वाली स्ट्रेट लाइन भी कहाँ जाती है, यहाँ पे, और जो इमेज बनेगी वो बनेगी यहाँ पे, ठीक है। तो जो यहाँ पे इमेज बनेगी वो बनेगी इमेजिनरी, और ये जो हमेशा क्या बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है, ओके, ठीक है। When the light ray coming from an object appear to meet after reflection from the mirror, then it result in the formation of virtual image. It is not possible to form a virtual image on the screen because the light ray is actually do not pass the screen or cannot received on the screen. क्या होता है, मिरर के पीछे कहाँ, अब सोचो कहाँ इमेज बनेगी, ठीक है। वो चीज़ होती है, यहाँ पे क्या है, मिरर के पीछे इमेज बन रही है, वो कैसे बन रही है, ये तो हम क्या है, इमेजिन कर रहे हैं कि हाँ इमेज बनेगी, ओके।
और इस स्क्रीन पे क्या होता है, स्क्रीन पे हम इसको क्या करते हैं, रिसीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होता है, जो वर्चुअल इमेज बनती है वो बनती है प्लेन मिरर पे। यहाँ पे देखो रियल और वर्चुअल इमेज है। यहाँ से देखो ये आप खुद को मान लो, ठीक है, यहाँ से भी आप खुद को मान लो, वर्चुअल जो इमेज बनेगी यहाँ पे मान लो खुद को। तो यहाँ पे देखोगे आप कि यहाँ से क्या है, यहाँ पे मीट हो रही है, जो रियल इमेज है वो ऑब्जेक्ट वाली साइड को मिलती है। और यहाँ पे जो देखो, यहाँ वर्चुअल इमेज कहाँ बनेगी, मिरर से पीछे बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, ओके। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका साइड वर्जन, लेफ्ट और राइट, ठीक है। आप कभी भी ऐसे देखो, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, ठीक है, और अपने राइट हैंड को क्या करो, मिरर वाली साइड अपने को ऊपर उठाओ, तो आपको देखोगे, देखो जो आपका राइट हैंड है वो क्या इमेज में कैसा सो रहा है, लेफ्ट हैंड। और देखो बोथ हैंड क्या है, पॉइंट दिस वे, देखो इस साइड कर रहे हैं ना, और ये देखो इसको बोलते हैं साइड वर्जन, साइड इनवर्जन। इफ वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर and lift our right hand, then we see our image lift its left right, and if we lift our left hand, then the image appear to lift is its right hand, ठीक है। तो क्या होता है, इसको बोलते हैं साइड इन्वर्जन, ठीक है। हम जब लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो क्या जो मिरर बनेगी हमारी, वो शो करेगी कि हमने लेफ्ट हैंड जो है लिफ्ट किया है, और जब हम लेफ्ट करेंगे तो इमेज जो शो करेगी वो राइट हैंड शो करेगी, okay. This means that the right side of our body becomes the left side of in the image, while the left side of our body becomes the right side of the image. It appears as if our image has been reversed side by the respect to your body, with the respect to your body, ठीक है। क्या होती है, रिवर्स हो जाती है आपकी इमेज आपकी बॉडी के रिस्पेक्ट में, कि आप जैसे खड़े हो आपके उस हिसाब से आपकी बॉडी रिवर्स हो जाएगी। द इफेक्ट इज रिवर्सिंग द साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसको, लेटरल इन्वर्जन। क्या है जो इफेक्ट है आपकी रिवर्सिंग है साइड का, ठीक है। कि आप राइट हैंड उठाओगे तो क्या इमेज कैसे बनेगी, लेफ्ट हैंड वाली, और लेफ्ट हैंड उठाओगे तो कौन सी बनेगी, राइट हैंड वाली। इसी इफेक्ट को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। आप देखते होंगे कि एम्बुलेंस पे ऐसे उल्टा करके लिखा होता है, ठीक है। आपको एम्बुलेंस ऐसे आपने कभी भी देखी होगी तो एम्बुलेंस पे ऐसे लिखा होता है आगे एम्बुलेंस, और जब आप मिरर पे देखते होंगे तो आपको ऐसी एम्बुलेंस लिखा हुआ दिखाई देता है। अगर आपको पता है यहाँ पे क्योंकि वो हमने पढ़ा लेटरल इन्वर्जन, ठीक है, कि क्या होता है, लेफ्ट क्या साइड क्या दिखाई देती है मिरर में, राइट साइड शो करती है। तो यहाँ से क्या होगा, अभी यहाँ की लेफ्ट साइड है तो मिरर में क्या बन जाएगी, राइट साइड बन जाएगी। देखो फिर ये भी राइट में आ जाएगा, ये भी राइट में, ये भी राइट में, फिर वैसे बनती जाएगी, ओके। इसलिए क्या अगर आपसे पूछा जाता है कि आपकी जो है वो एम्बुलेंस जो है कि एम्बुलेंस गाड़ी पे उल्टा क्यों लिखा होता है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट की बजाय राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, तो आप बोलोगे ड्यू टू लेटरल इन्वर्जन ऑफ मिरर। तो आई होप आपको यहाँ तक जो वीडियो है वो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।